जब पांचों पांडव अपने 1 साल जो अज्ञातवास का राजा कवलनैन के यहां पर बिता रहे थे, भीम ने कीचक को मार दिया, कीचक का वध कर दिया। तो हस्तिनापुर के दुर्योधन ने अनुमान लगा लिया कि पांडव हैं तो वैराटपुरी में हैं, क्योंकि कीचक जैसे योद्धा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है या उसे मार सकता है, तो केवल भीम जैसा योद्धा मार सकता है और किसी में ताकत नहीं। तो दुर्योधन ने अपने सारे महारथियों को साथ में लिया और राजा कवलनैन की गऊओं को, चरती हुई गऊओं को सीमा पर जा रोका। जो पहाड़ी गऊ चरा रहे थे उन्हें पीट कर भगा दिया। संदेश भिजवा दिया कि या तो राजा कवलनैन आकर के जंग करे, नहीं तो अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी का डोला दुर्योधन के लिए सीमा पर भिजवा दे। वहां पर उस समय राजा कवलनैन तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा उत्तर युद्ध भूमि के लिए पहुंच जाता है। अर्जुन वृहणला के रूप में थे। इतने योद्धाओं को देखकर उत्तर रथ से उतरकर भाग लिया, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़कर अपने रथ से बांध लिया। जो वृक्ष के ऊपर बाण टके हुए थे, बाण उतरवा कर मंगवा लिए। एक बाण पृथ्वी में मारा, जल निकल आया, स्नान किया और छत्रापन फिर पैदा हो जाता है। सबसे पहले पिता में भीष्म के चरणों में बाण छोड़ता है। पहचान लेते कि ये तो अर्जुन के गांडीव से चला हुआ बाण है। समझाने लगते हैं दादा और पोते के बीच में किस तरह से संवाद होता है। सुनिए इस रागनी के माध्यम से। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। फिर कौन सी बड़ी बात होगी पिता में, अगर आपने पहचान लिया। इस रणभूमि से आप वापस लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन पिता में भलाई आपकी भी इसी में है कि अगर आप राजा कवलनैन की गऊओं को छोड़कर वापस हस्तिनापुर लौट जाएं तो इसी में आपकी भलाई है। अर्जुन, हमारा प्रतिद्वंदी राजा कवलनैन है, हमने उसकी गऊओं को आकर के घेरा है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि इस युद्ध में बीच में आ जाए। लेकिन हम 1 साल से राजा कवलनैन के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं और अपने अन्नदाता की रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। बेटे अर्जुन, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से करता हूँ। पिता में 12-13 साल हम पांचों भाइयों ने बड़ों में धक्के खाए, यही तो आपका प्यार है। हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने की साजिश रची गई, आप बैठे देखते रहे, यही तो आपका प्यार है। और अब अगर हम अपना अज्ञातवास पूरा कर चुके हैं तो आज भी अज्ञातवास को भंग करने के चक्कर में आए हो, लेकिन गणित के हिसाब से हमने 1 साल पूरा कर लिया है। कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी जबान को लगाम दो और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अभी तो मेरी जबान चल रही है पिता में, अगर थोड़ी देर और आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे बाण चलने आपके ऊपर शुरू हो जाएंगे। बेटे पितामह को बता रहे हो ये बात? कितने ही युद्ध, कितने ही योद्धा, कितने ही महावीरों को धूल चटा चुके हैं पितामह। अच्छा, उसके लिए युद्ध करना कोई नई बात नहीं है। तो मेरे लिए भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में भी ये गांडीव है, तब तक मुझे आप भी परास्त नहीं कर सकते। अरे बेटा मैंने बीज न ले रखा। अच्छा तो गांडीव है। आइए अच्छा, के सुख शेर सोता जागा। पिता में ये शेर सोता हुआ जागे, चाहे जागा ही हुआ रहे, लेकिन बुढ़ापा है, मुझे भी डर है कभी ऐसा ना हो बुढ़ापे में ये सोता हुआ बूढ़ा शेर सोता ही रह जाए। अच्छा, इसलिए मेरे धनुष की टंकार ने, मेरे गांडी की आवाज ने आपको जगाया है। कद सोते सोते प्राण निकल जावे, तने जगावने आ गया रे हो, तने जगावने आ गया। जान बचा के भाग जाए अर्जुन, जान बचा के भाग जाए अर्जुन। शेर
पुत्र अर्जुन, जी पितामह। अभी भी भलाई इसी में है बेटे कि वापस चले जाओ रणभूमि से। पितामह आपको भले और बुरे की तो कुछ फर्क है ही नहीं। अच्छा हाँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। कह दो। तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी रे, मुंह छोटा और बात बड़ी, कहीं तू भी समझ चलन जा। रथ के घोड़े, अरे रथ के घोड़े मोड़ दिए तने, बाबा पेरा पड़े जा रे, बाबा पेरा पड़े जा। यम के घाट उतारूंगा रे, यम के घाट उतारूंगा, जब तीर धनुष पे चढ़ जा। तीर उठा के, आज तीर उठा के भी देख लिए, तेरी हसरत सभी लिखड़े जा रे, तेरी हसरत सभी लिखड़े जा। और जिसको तोड़ पका देगा रे, जिसको तोड़ पका देगा, मैं नहीं सुत का ढाका। मन जिस दिन की तालाश वो मौका, आज यार कहला गया रे हो, आज यार कहला गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन, शेर सोता जागा। सोते सोते तेरे प्राण निकल जावे, तने जगावण आ गया रे हो, तने जगावण आ गया। और जमाबंद कर ले कुर्ती के, जमाबंद कर ले कुर्ती के, मत आगे कुछ कहना। पितामह, अब भी अगर इस जबा को बंद कर लूं और इन बाणों को भी रोक लूं तो फिर वही अन्याय आप मेरे हमारे साथ में करोगे, क्योंकि हमने जबा बंद रखी अपनी और तरह तरह के अपमान सहे, तरह तरह के अत्याचार हमारे ऊपर किए गए। हमारी तो जबा, हमारे शस्त्र आज तक बंद है। कुंती पुत्र अर्जुन, पूछा चाहता हूँ, हस्तिनापुर में जुआ खेलने के लिए पिता में भूषण ने क्या आपको मजबूर किया था? लेकिन पितामह, अपनी भार्या पांचाली को दाव पर लगाने के लिए क्या पितामह ने आपको मजबूर किया था? लेकिन पितामह, जब तक आपका आदेश नहीं मिलता, दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। भली भांति जानते हो कुंती पुत्र, हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ मेरी मर्यादाएं बंधी हुई है। मैं केवल उस सिंहासन की और उस पर बैठे हुए राजा की रक्षा करना जानता हूँ, इससे आगे तो पितामह, हस्तिनापुर की रक्षा करो, यहाँ से चले जाओ। युद्ध भूमि में फिर क्यों व्यर्थ में आए हो? अभी युद्ध करने के लिए बेटे हस्तिनापुर की तरफ से ही हम लोग आए हैं। मेरी अच्छा, बात को जरा ध्यान से कह सुनो। दो। और जबाबंद कर ले कुर्ती के, जबाबंद कर ले कुर्ती के, मत आगे कुछ कहना। मैं 13 साल का, मैं 13 साल का जड़ा फिरूं मत, आज भूल में रहना रे हो, आज भूल में रहना। मृत्युंजय है नाम मेरा रे, मृत्युंजय है नाम मेरा, मत प्राण युद्ध में देना। मेरी नार सभा में, मेरी नार सभा में बुलवाई, थारे से बदला लेना रे, तेरे से बदला लेना। आग में तेल घेर के अर्जुन, आग में तेल घेर के अर्जुन, और तूने से लगा क्या? इस अग्नि में, अरे इस अग्नि में भी तू ही जड़ेगा, तेरी मौत का बादल छा गया रे, तेरी मौत का बादल छा गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन, शेर सोता जागा। सोते सोते तेरे प्राण निकल जावे, तने जगावण आ गया रे हो, तने जगावण आ गया।
पिता में 12-13 साल बड़ों में धक्के खाए हैं, रही सही कसर काटने के लिए आप पहुंचे हैं। बिल्कुल। अभी तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप वापस हस्तिनापुर लौट जाएं, वरना जिस तरह से आप हस्तिनापुर से मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, जो दादा और पोते की मर्यादा है, मेरी भी वो मर्यादा भंग हो जाएगी। पार्थ बहुत समझदार हो गए, जो अपने पितामह को भी आज सलाह दे रहे हो। हाँ, सलाह मैं सच्ची दे रहा हूँ, अच्छी दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो मेरी बात को बेटे ध्यान से सुनिए।